दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे बाइबल में कई बार लिखा गया है, बाल। कई लोग इसे बस एक नाम मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं था। वह एक झूठी आत्मा, एक दुष्ट शक्ति और एक ऐसा भ्रम था जिसने परमेश्वर के लोगों को भटका दिया था। निर्गमन 20 उसके 3, 4, 5 आयत में लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा है हम मनुष्यों के लिए कि तुम्हारे जीवनों में अगर कोई परमेश्वर होगा तो वह है मैं हूँ, यानी परमेश्वर यहोवा। हमारे जीवनों में से वही परमेश्वर होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। ना कोई देवता, ना कोई मूर्ति, कोई भी नहीं। जस्ट हमारा जीवन में एक ही परमेश्वर हो, वह है यीशु, वह है यहोवा परमेश्वर, बस। फिर मनुष्यों ने क्यों परमेश्वर की उपासना को छोड़कर बाल की पूजा करने लगे? आखिर बाल कौन था? दोस्तों, बाल शब्द का अर्थ है स्वामी या मालिक। प्राचीन कानान, फिनिसिया और मुआब की जातियां बाल की पूजा करती थी। वह मानते थे कि बाल वर्षा और उर्वरता का देवता है, जो खेतों में फल लाता है और जीवन देता है। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि यह सब धोखा था। इन लोगों ने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की चीजों की पूजा की और परमेश्वर ने इन बातों से क्या किया? घृणा किया। दोस्तों, न्यायों 2 उसके 11, 12, 13, 14 में लिखा है, इसीलिए इजरायली वे करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उसने मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाया। वह यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेथ देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का क्रोध इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उसको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। दोस्तों, बाइबल बताता है कि यहूस के मरने के बाद इजरायली लोग क्या हुआ? बिगड़ गए और वो परमेश्वर को छोड़कर बाल की उपासना करने लगे और पराये देवताओं के पूजने लगे, उनके समान रीति रिवाज करने लगे। तो परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों को हाथ में कर दिया और लुटेरे क्या करने लगे? इजराइलियों को लूटता रहा। वो इजराइलियों को लूटते रहा कि जो एक इजराइली हजारों को मार देता था, हजारों लोगों को मारता था, हजारों शत्रुओं को नष्ट करता था, उन्हें अब लुटेरों ने क्या करने? लूटने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर पराया देवता की यानी बाल की उपासना करने लगे, जो झूठा है। अभी बहुत से लोग ये कहेंगे, बाल की पूजा कर लिया तो क्या पाप हो गया? जी हाँ, बाल की पूजा करना पाप है, क्योंकि यह परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ है। चलो ठीक है, उन्हें परमेश्वर क्षमा कर देते, लेकिन क्यों लुटेरों के हाथ में कर दिया? क्यों उन्हें सत्यानाश कर दिया? आप जानते हो, जो आप आंखों से देखते हो बाहर के रूप, लेकिन कई बार आप अंदर के चीजों को झांक के नहीं देखते हो। बाहर में तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा गंदगी होता है। परमेश्वर के वचन क्या बताता है जानते हो? यिर्मयाह 19 के 4, 5 में, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिसको ना तो वे जानते हैं और ना उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और उनको पराया कर दिया है, और उन्होंने इस स्थान को निर्दोष के लहू से भर दिया है और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चे को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी और ना उसकी चर्चा की और ना वह कभी मेरे मन में आया। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक तो तुमने मुझे पराया कर दिया, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे तुम पुकारते नहीं हो, और जिसकी आज्ञा मैंने दिया नहीं तुम वही कर रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो। और दूसरा, निर्दोष के लहू से उस स्थान को क्या किया? तुमने भर दिया। क्या तुमने किया? अपने पेट के बच्चे को बाल के लिए होम कर दिया, यानी जिंदा उसे आग में जला दिया। आप सोच सकते हो, क्या सच्चा परमेश्वर ऐसा चीजों का बलि लेता है? जिंदा अपने बच्चों का?
कभी नहीं, परमेश्वर कभी भी इंसानों का बलि मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा। उन्होंने कहा इंसानों को कि तो अगर सच्चे दिल से मेरे पास आएगा वही बलिदान है मेरे लिए। मन का टूटना, पिसे हुए मन को यहोवा तुच्छ नहीं जानता। लेकिन यहां पर लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की योजनाओं में नहीं चला, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चला, अपने दिमाग लगाया। शैतान की बात जब सुना तो उन्होंने क्या किया? शैतान के लिए यानी बाल के लिए क्या किया? अपने खुद के बच्चों को जिंदा आग में जला दिया, छोटे छोटे बच्चों को, उनके लहू को बहा दिया। सोचता है कि मेरा परमेश्वर खुश होगा? नहीं, परमेश्वर इस चीजों से खुश नहीं होता। परमेश्वर इंसानों का बलि नहीं लेता। तो अभी आप मुझे बताएं, क्यों नहीं परमेश्वर उन लोगों को नष्ट करेंगे? क्यों नहीं परमेश्वर उन लोगों को शत्रुओं के हाथ में कर देंगे? जब तुम निर्दोष के लहू बहाओगे तो उस लहू का भार तो तुम्हें उठाना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उस लहू के भार उठाने के लिए शत्रुओं के हाथ में कर दिया। यहां पर इजरायली लोगों को यह लगता था ना, जब उन्होंने कानान देश में आया, जब यहूस मर गया, उनको लगा कि इस देश में देखो बाल की मूर्तियां है, पूजा हो रहा है, इन लोगों के पास धन संपत्ति बहुत है, चलो हम भी करेंगे और हम भी धन संपत्ति अपने पास लेंगे। तो उन्होंने लालच में आके क्या करने लगे? धन संपत्ति के लिए, अपने खेत जमीन के लिए, सोना चांदी के लिए बाल की पूजा करने लगे। और आप जानते हो शैतान आज खुलेआम अपनी पूजा करने के लिए लोगों को पैसा दे रहा है। खुलेआम, अब इंटरनेट पे सर्च कर लो, खुलेआम लोगों को पैसा दिखा रहा, तुम मेरे पूजा करो। शैतान कह रहा है मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, अपने जीवनों को ऐसा बिताओगे ऐसा बिताओगे, लेकिन एक कंडीशन रखता है, आपका रूह उसे बेचना है। क्या आप करोगे? कभी नहीं ना। थोड़े से पैसे के लिए, दौलत दौलत के लिए इजराइली लोग वही करने लगे। वहाँ के लोगों को और इजराइली लोगों को ये लगने लगा कि हमारा तो अब कोई कमी घटी नहीं, हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। बाल को हर साल वर्षा होते, हर साल हमारा सोना चांदी सब दुगना होते जा रहा, हमें अब कोई कमी घटी नहीं। तब परमेश्वर ने जब देखा उनके मन के बुराई को, जब देखा उनके अंदर में ये सारी चीज़ों को, बातों को, कि धन मैं देता हूँ और तू दूसरे से मांग रहा है, चल मैं तुझे अब बताता हूँ। परमेश्वर ने क्या किया? पहला राजा 17:1 में एलिया को भेजा। एलिया को भेजकर क्या कहता है? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहां पर परमेश्वर ने एलिया को एक चेतावनी देकर भेजता है, सीधी चेतावनी। कहता है परमेश्वर, जा एलिया, तू दुष्ट आहाब के पास जा और उसे जाकर ये बात बता दे कि मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और उसके बाद भयानक अकाल। लोगों को समझ में आ चुका है कि परमेश्वर के एक नबी आ चुका है, उसने कह दिया, अब कोई इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह के द्वारा बात किया है। फिर क्या? भारी अकाल के बाद परमेश्वर एलिया को कहता है कि जा एलिया, आहाब को जाके दिखा अपने आप को। फिर वो गया, आहाब को दिखाया, फिर आसमान से वो आग गिरना, वो कंपटीशन हुआ, परमेश्वर जीता वहां पर। और जितने भी बाल के जो नबी थे, सब क्या हुआ? लज्जित होना पड़ा उन्हें सबको सब लज्जित होना पड़ा। एक बूंद पानी ना गिरा सका, ना भाई आसमान से आग गिरा सका। लेकिन एलिया जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुना और आसमान से आग बरसा, दिखाया उन लोगों को कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और फिर क्या हुआ? जितने लोग बाल की पूजा करते थे, जो नबी थे, जो भरमाता था, उन सभी को नाश किया और एलिया वहां पर जीता। कहाँ पर लिखा है? पहला राजा 18:26 से लेकर 40 आयत तक आप पढ़ना। एलिया मजाक उड़ाता है बाल के बारे में, कहता है दोपहर से एलिया ये कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना उचित है। मजाक करने लगा बाल की। क्या आया उस टाइम बाल उन्हें दिखाने के लिए? कोई नहीं आया। उस टाइम परमेश्वर था वहां पर। यहाँ पर हम सीधा देख सकते हैं कि जो धन की सेवा करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ धन को देखा। जहाँ पे धन मिला उसी को भाई अपना लो। थोड़ी ना ऐसा होता है। परमेश्वर के वचन क्या कहता है? मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वहां पर लोगों ने किसकी सेवा कर रहा था? धन की सेवा कर रहा था।
स्टडी बताता है बाइबल की कि जो बाल की जो पूजा करते थे ना, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आने लगा, क्योंकि शैतान उनको दे रहा था और धन दे रहा था, ताकि उनकी ओर खींचा रहा है। इंसान के मन में क्या था? लालच था, बुराई था, दुष्टता से भरा हुआ था। बाल की जो पूजा करते, याद रखने सारे चीजें उसके अंदर पाए जाएंगे। आज परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने देर तक तुम दो विचारों में डगमगाते रहोगे, या तो बाल की सेवा करो या यहोवा की। पर याद रखना, बाल मिट गया पर यहोवा जीवित है, वो जीत गया, वो जिंदा खुदा है। यीशु मसीह वही परमेश्वर है दोस्तों, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और जो आज भी हमें झूठे देवताओं से आज़ादी देता है। यूहन्ना 14:6 में ही लिखा है, कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आपको स्वर्ग जाना है तो बाल की पूजा करने से हम नहीं जाओगे। यीशु मसीह की महिमा, उसकी गुणगान, उसकी स्तुति, उसकी आदर, उसकी सम्मान करने से आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। उसे अपने उद्धारकर्ता मानने से, बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग जाओगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों दुनिया में। एक ही रास्ता, वो है यीशु। दोस्तों, आज शायद आपको बाल की मूर्तियाँ ना दिखे, लेकिन उसकी आत्मा आज भी काम करता है। आज का बाल धन, अहंकार, प्रतिष्ठा और लालच है। जब कोई व्यक्ति इन चीज़ों को परमेश्वर से ऊपर रखता है तो वह भी उसकी आत्मा के जाल में फंसता जाता है। अब बाल का युग तो खत्म हो गया, लेकिन उसका आत्मिक युद्ध अब भी चल रहा है। इसीलिए सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की ओर लौट आए। वही हमारे राजा, वही हमारे उद्धार करता है। हालेलुया। इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हो कि बाल की सेवा में आपको क्या मिलेंगे और यहोवा की सेवा में आपको क्या मिलेंगे। तो मैं तो यहोवा की सेवा करूँगा, फैसला आपका है, आप किसकी सेवा करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वो आपको आपके फैसले में छोड़ देंगे। भला या बुरा आपके पास ज्ञान है, आपको चॉइस करना है। ठीक है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, और मैं आपसे चाहता हूँ यही कि आप परमेश्वर यहोवा की सेवा करें।